वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कुछ नया पता चला, कुछ नए जो पता चला है उसके ऊपर हमारा क्या तरीका होगा या हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। दिशा वाले केस में भी, सुशांत सिंह वाले केस में भी, उस पर बात करने के लिए ये नया डेवलपमेंट था, तो मैंने कहा मैं आपसे बात करूं। और रात्रि हो रही थी, फिर भी मैंने कहा कि मुझे इसी समय बात कर लेनी चाहिए थी। कल सुबह फिर कुछ काम, फिर कुछ इस पे लग जाएंगे, ये विषय जल्दी से आपके सामने आ जाए। अभी ये जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है उसके हिसाब से दिशा का केस तो 20 जनवरी को आना है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में। ये आप और हम इससे भली भांति परिचित है। लेकिन इधर सुशांत सिंह का केस जो सीबीआई कोर्ट में, विशेष अदालत में चल रहा है पटना, उसकी तारीख को लेकर के भी खुलासे हुए। साथ ही उसमें क्या कुछ हुआ उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। और तारीख जो तय हुई है, उस तारीख के दिन अब क्या क्या परिस्थितियां और टर्न लेने वाली है, उसके बारे में बात करें। आपको, हमको, सबको पता है ही और होना ही चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मिस्ट्री है, मैं तो मिस्ट्री शब्द भी बोलूँगा, कि सीबीआई ने जांच की कि उसने आत्महत्या, क्या आत्महत्या जो की है, पहले तो सीबीआई ने ये धारणा बना ली कि आत्महत्या हुई। ठीक है, इस धारणा को बनाने वाला कौन था? इस धारणा को बनाने वाली थी महाराष्ट्र पुलिस, जिसने आरंभिक रूप से ये निचोड़ निकाल के रख दिया कि उसने आत्महत्या की। ठीक है, और आत्महत्या के लिए भी किया, कौन सी रस्सी, कौन से झूले, कितनी दूरी पर उसको लटका। जब आत्महत्या करते हैं तो लटकने के बाद में शरीर के साथ में क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भाई पेट में जो कुछ होता है वो किधर से क्या कुछ उसका बाहर आना जाना होता है, ये सारी बातें सबको पता है, उनको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। तो वो सब कुछ भी नहीं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। लाभ आत्महत्या की फाइंडिंग्स पहले पता कर ली या खुद ही उसका आकलन कर किया, सबूत, गवाह, सबूत खुद ही खत्म किए। शाह महाराष्ट्र पुलिस ने क्या निर्लज्जता की है भाई, क्षमा करना, बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस ने इतनी निर्लज्जता की है, और अब डर इसी बात का है महाराष्ट्र पुलिस को कि वे सब धरे जाएंगे, अब वे सब पकड़ में आएंगे। उसमें से जिनके रिटायरमेंट हो गया है वे भी अब जेल जाएंगे। जो पुलिस वाले, जो पुलिस के अधिकारी, जो उस क्षेत्र का थानेदार, वो जितने लोग हैं एक लाइन से जाएंगे सब। अब इसीलिए उसको ढकने पे लगे हुए हैं। इसीलिए जो तारीख पर तारीख हम कह रहे हैं ना कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे तारीखें बढ़वा रहे हैं, अरे वो तो बढ़वा ही रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम ही तारीख आगे बढ़वा रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही इस पर फंसा जा रहा है, पूरा सिस्टम मरा जा रहा है, सब पूरा सिस्टम अंदर जाएगा। तो अभी के हालात में जो तारीख तय हुई, वो तारीख वहाँ के कोर्ट की, सीबीआई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि वो सीबीआई कोर्ट की तारीख 13 जनवरी 2026, मेरी जानकारी के हिसाब से 13 जनवरी 2026 ये तारीख सीबीआई कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के सुनवाई की अब तय हुई है। जो पिछली तारीख के बाद में, उस दिन तारीख नहीं बताई थी, तारीख बाद में बताई गई, तो अब वो तय हो गई है। अब उस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवारजन ये कह रहे हैं कि आपने ये फाइंडिंग कर ली, सीबीआई ने, क्योंकि रिपोर्ट रखी ना, सीबीआई ने कोर्ट में ये रिपोर्ट रखी है कि उसने आत्महत्या की है, और आत्महत्या करने के जो भी कारण रहे हों, तो उसका परिवार का कहना है कि सीबीआई ने जो कोर्ट में जो फाइंडिंग्स रखी है, केवल फाइंडिंग्स रखी है, लेकिन किन आधारों पर वो फाइंडिंग्स रखी है, किन आधारों पर निर्णय रखा है, किन आधारों पर वो उन्होंने निचोड़ दिया है, वो ग्राउंड्स हमको चाहिए, वो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, वो कागज़ हमको चाहिए, चाहे गवाह हो, चाहे फिजिकली एविडेंसेस हो, डिजिटल एविडेंसेस, जो भी आपके पास में है वो आप
क्योंकि हम उसके परिवारजन हैं सुशांत सिंह राजपूत के, हमको आपको एविडेंस हमको भी दीजिएगा, हम मांगेंगे, आपको बताना होगा। बस उसी पर ये केस है। अब सीबीआई पूरी तरह फंसी पड़ी है। सीबीआई के पास कुछ हो तो दे, तो वो भी तारीख पर तारीख दे रही है। एविडेंसेस, रिपोर्ट, ग्राउंड्स, वो जो उसके फाइंडिंग्स है वो कुछ भी नहीं है, वो केवल तारीख पर तारीख है। जैसे पिछली तारीख से अब 13 जनवरी तारीख दे दी गई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जांच सीबीआई की सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर पर हुई नहीं है। वो जांच इसी की करते रहे कि जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगा कि इसने जो आत्महत्या की है, आत्महत्या को फाइंडिंग मान लिया पहले तो पुलिस के द्वारा, और पुलिस के उसी निष्कर्ष को सीबीआई ने मानते हुए फिर एक यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कहा कि ये जो आत्महत्या की है हमारे बच्चे ने, ये रिया चक्रवर्ती के ड्रग देने से या उसके दबाव में या उसके द्वारा पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया, उसके कारण से उसने ऐसा किया। अब यहाँ पर एक बात और कह रहा हूँ आपसे, दो बड़ी चूकें हुई, दोनों परिस्थिति जन्य हुई। दिशा सालियान के केस में दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान खुद मीडिया के सामने आकर के 3-3 बार ये कहते रहे। ये वो किन परिस्थितियों में कह रहे थे वो बात हम नहीं कह रहे, वहाँ भी वही पुलिस, वही मुंबई की महापौर, वही पूरा मीडिया सब कह करके इस तरीके से माहौल बना दिया कि ये वहाँ से उसने एक्सीडेंटल नीचे गिरी वो, और सब कुछ ने घर जाकर के और ऐसा माहौल बनाया कि आप कुछ और बोलोगे तो आप खुद फंस जाओ, क्योंकि आपकी लड़की ने तो आप जो आपके जो गलत काम थे, पैसे कौड़ी आप उससे ले लिया करते थे, उस प्रेशर में उसने आत्महत्या कर ली है। हम तो आपके आत्महत्या की लड़की के आत्महत्या के केस को दबा करके और कम से कम उसका एक्सीडेंटल केस के रूप में दिखवा रहे हैं, जिससे आपकी इज्जत बची रहे। बेचारे वो भी वहाँ पर आ गए इसी, जहाँ से मैं मीडिया के सामने 2-2, 3-3 बार कह दिया कि लड़की ने हमारी आत्महत्या नहीं की है, और उसके किसी ने हत्या भी नहीं की है, उसका शील भंग भी नहीं हुआ है। शील भंग मतलब दुराचार नहीं हुआ, उसके सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि वो एक्सीडेंटल केस था, पार्टी में थी, गिर गई वगैरह 14 मंजिल से। अब वो जो कहा था वही कहा। अब जाके कोर्ट में जाकर के माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में सतीश सालियान, वही उसके पिताजी अब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे इतना दबाव दे दिया गया था, इस तरीके से मुझे चारों ओर से घेर लिया गया था और ये कहने के लिए विवश किया था, इसलिए मैंने बोला था मेरी बेटी की तो शरीर के साथ में भी उसका दुराचार हुआ, सामूहिक दुराचार हुआ और उसका मर्डर हुआ। अब वो कह रहे हैं, तो वहां पर भी पहले परिवारजन से ऐसा कहलवा करके और फिर पूरी जांच अलग ही तरीके से लेकर के और पूरा पुलिंदा बांध करके और अपने तय खाने में पुलिस ने रिपोर्ट रख ली थी। एफआईआर किसने की, किसने नहीं की, पुलिस ने खुद ही कर ली, खुद जांच कर ली, कहीं कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दी, अपने पास ही दबा करके बैठ गए, काम खत्म। अब वही मांगी जा रही है कि तुम भी वो रिपोर्ट दो। उधर भी फंसे पड़े हैं। इधर सुशांत सिंह राजपूत का उसने आत्महत्या की कोरोना का समय था, आत्महत्या की करके, और परिवार वाले भी ये लगा अच्छा आत्महत्या की क्या, तो फिर आत्महत्या फिर ये रिया चक्रवर्ती के कारण से हुई, उसने की होगी बेचारे ने। वो भी इस तरीके का माहौल था कि उसने आत्महत्या ही की है। परिवारजन भी उससे दबाव में आ गए, उस प्रभाव में आ गए, उस प्रभाव में आकर के उन्होंने भी कह दिया कि अब इसके रिया चक्रवर्ती के कहने पर, उसके प्रभाव में, उसके इशारे पर, या उसने मानसिक रूप से इतना टॉर्चर कर लिया, या कि ऐसी परिस्थितियां बन गई मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अब उनके भी समझ में आया कि आत्महत्या नहीं की थी, उसको तो हत्या हुई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो प्रत्यक्षदर्शियां, जो कुछ हुआ, जो वहाँ पर जो बंदा एक दिन अचानक वो संदीप सिंह आया था और किस परिस्थिति में क्या कुछ हुआ, सब चीजें बदल गई। तो अब वहां पर भी फिर से हो रहा है। इसलिए अब वो कह रहे कि नहीं, इसके तो सीबीआई भी कह रही कि हमने तो हत्या के तो नजरिए से हमने तो उसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया, हमने तो आत्महत्या के इससे किया कि रिया चक्रवर्ती ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया कि नहीं उकसाया, हमने तो ये किया, तो आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया, ये हमने फाइंडिंग्स में कर लिया। अरे भैया, तुमने जो कर ली वो तो जांच का मुद्दा था ही नहीं।
लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कह रहा है कि फाइंडिंग्स तो दो, बताओ तो सही कागज जिसके आधार पर आपने कहा, आपके जो भी कागज हो हमको कागज दीजिए। अब सीबीआई की टीम वो कागज भी कोर्ट पे देने को तैयार नहीं, और कोर्ट के पास में आएंगे तब तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को कागज मिलेंगे। उसी की अगली हियरिंग 13 जनवरी 2026 को है। तो 13 जनवरी 2026 को क्या होगा, और भी बहुत कुछ होगा। अब इस बीच में बराबर मैं कोशिश करूंगा हर दिन वीडियो से आपको नए अपडेट्स भी देता रहूं, इस केस के बारे में भी आपको बात बताता रहूं। ये आपसे निवेदन है, चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझ पर आपका व्यक्तिगत रूप से स्नेह होगा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मुझे भी संबल मिलेगा इसके लिए। और देखते रहिएगा, अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करेंगे, मेरा आपसे आग्रह है। भारत माता की जय।